असली धन क्या है? धन धन का मतलब यहाँ दौलत शोहरत से नहीं है, बल्कि आपकी और हम सब की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं और ऐसे लोग हैं जो धन से भी ज़्यादा कीमती हैं। तो हम इस कहानी के जरिए जानेंगे कि असली धन की वैल्यू क्या होती है ज़िंदगी में। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम का धुंध बढ़ रहा था। तकरीबन 7 बज चुके थे। बिरजू पैदल अपने कंधे पर मिस्त्री का सामान उठा अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पेशे से एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है बिरजू, जो कि रोज चौक पर जाकर सुबह खड़ा होकर काम करवाने वाले मालिकों की राह तकता था। यही उसकी पारिवारिक रोजी रोटी कमाने का एकमात्र साधन है। बीते 2 दिनों से वह एक बंगले की रिपेयरिंग का काम कर रहा था। वही अपना काम निपटाकर वह वापस पैदल घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हलवाई की दुकान पर नजर पड़ते ही उसे अपनी पत्नी सुधा की बात याद आई। सुधा ने 2 दिन पहले ही उसे कहा था, परसों अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, भूल मत जाना, उनके लिए कुछ मीठा लेते हुए आना। आज के काम की दिहाड़ी पूरे 450 रुपये मिली थी। उसे साथ में उसके काम पर खुश होकर बंगले की मालकिन ने एक चॉकलेट का पैकेट भी पकड़ा दिया था, क्योंकि सुबह ही काम करते हुए उन्होंने उनसे पूछा था, घर में और कौन कौन है आपके भैया? तब बिरजू ने मालकिन को बताया था कि उसके अलावा उसकी पत्नी सुधा और 2 बेटियां आस्था और आराध्या। आज बड़ी बेटी का जन्मदिन है, तो आते वक्त उन्होंने बिरजू को चॉकलेट का पैकेट दिया था, दोनों बच्चियों के लिए। सेठ जी 250 ग्राम रसगुल्ले तौल देना, कंधे से सामान उतारते हुए बिरजू बोला, और पैंट के अंदर की चोर जेब से रुपए निकालकर उसने हलवाई की ओर बढ़ा दिए। हाथ में मिठाई आते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने आस्था और आराध्या के लिए लाखों रुपए वाली खुशियों खरीद ली हो। दोनों को रसगुल्ले बहुत पसंद है। मन ही मन मुस्कुराते हुए बिरजू तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसे घर जाने की जल्दी, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन जो था। अचानक एक गारमेंट की दुकान देखते ही उसके कदम रुक गए, और फिर सहसा ही उसे याद आया, जिस घर में वह मिस्त्री का काम करके लौटा है, वहाँ बंगले की मालकिन के बच्चे भी तकरीबन उसकी बेटी की उम्र के ही थे। बंगले के मालिक के बच्चे कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे। हाँ, दोनों बच्चों के पास मोबाइल भी था, वो भी अलग अलग बड़ा वाला, और वो दोनों बात बात में मॉम डैड जाने क्या क्या कहकर साहब और मैडम को बुला रहे थे। कितनी अच्छी किस्मत है उनकी। बड़ा अच्छा घर, नए नए कपड़े, बड़े मोबाइल, टीवी और न जाने क्या क्या। और एक मैं क्या दे पाया अब तक अपने बच्चों को? यही सोचते हुए उसकी आंखें भीग गई और वो मन उदास हो गया। आस्था के पास ले देकर एक ही अच्छा सूट सलवार है, जिसे वो हर त्योहार पर पहन लेती है और फिर बक्से में रख देती है अगली बार के लिए। वहीं आराध्या कभी कभी जिद कर जाती है नए कपड़ों की। छोटी है ना, अभी उसे समझ नहीं है। उसने मन ही मन पक्का किया कि कैसे भी जोड़ तोड़कर और मेहनत से रुपए बचाकर वो अपनी दोनों बेटियों को नए नए कपड़े दिलाएगा। अभी मेरी और सुधा की तो चल रही है, उसने तो शुरू से ही मेरा साथ निभाया है,
कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उन्हीं दो पुरानी साड़ियों में वो खुश रहती है। मेरी तरह ले देकर उसके पास भी वही पुरानी पैंट कमीज है जो एक बार फ्लैट में काम करते हुए खुशी से फ्लैट के मालिक ने उसे दी थी। मगर मेरी बेटियां, आखिर उन्हें मैं क्या दे पाया? कभी तीज त्योहार पर नए कपड़े लेकर नहीं दे पाया अब तक। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज भी उसकी मिठाई खरीदने की खुशी दूर उड़ चुकी थी। सोचते सोचते बिरजू घर आ पहुंचा। दरवाजे पर कदमों की आहट से रोज की भांति सुधा तुरंत बाहर निकल आई थी और रोज की तरह एक आत्मिक मुस्कान के साथ उसके सामने आई और स्वागत किया। बिरजू ने आस्था और आराध्या के बारे में पूछा। भीतर से दोनों पापा जी करते हुए सामने आ खड़ी हो गई और उन्हें स्नेहपूर्वक पकड़कर अंदर ले आए। आस्था जहाँ दौड़कर पानी लेने गई, वहीं आराध्या लिपट गई। अचानक बिरजू की आंखों में दोपहर का दृश्य तैर गया। जब वह उस बंगले की मालकिन के यहाँ दीवार रिपेयरिंग कर रहा था तो मैडम ने अपनी बेटी को एक कप चाय बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उनके सिर में दर्द था। लेकिन उनकी बेटी भिनभिनाते पैर पटकती हुई सोफे पर पसर गई, टीवी के सामने ये कह के कि उसका पसंदीदा सीरियल आ रहा है, तुम खुद बना लो। ये सब स्मरण करते हुए बिरजू के मन से सारी कुंठा हवा हो गई। उसने मिठाई का पैकेट आस्था को थमाया और आराध्या को चॉकलेट का, और आस्था आराध्या को चूमते हुए कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। अपनी पसंदीदा मिठाई और चॉकलेट पाकर दोनों बेटियां खुशी से चहकने लगी। ये देखकर बिरजू और उसकी पत्नी सुधा दोनों मुस्कुराने लगे। बिरजू के मन में आ रही कुंठा ने अब अपनी जगह संतुष्टि को दे दी थी। वो समझ गया था कि संस्कार और अपनापन ही असली धन है, जो कि उसके पास एक परिवार के रूप में भरपूर मौजूद है। तो ये है असली धन, जो हमें बिरजू के जरिए पता चलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी या इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।